एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो आपको बिहार में जो पंचायती राज का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए कल ही आप लोग को बोले हुए थे कि जो ये मिथिलांचल एक्सप्रेस है, ठीक है, तो इस ट्रेन में आप लोग को सवार होना है। और जो भी इस ट्रेन में सवार होंगे तो निश्चित रूप से है कि जो आपका मंजिल है आप वहाँ तक निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कितना सारा कमेंट और मैसेज करते हैं। देखो, जहाँ तक संभव हो पाता है तो हम तो आपको रिप्लाई दे ही दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए, आपको पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल देते हैं कि एक व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, मेरा ही है। तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमको मैसेज कीजिए। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है आप इस पर मैसेज कर देना। आपको ग्रुप में होगा तो हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तब जब भी आपको कोई भी समस्या होगा आप इंस्टेंट वहाँ पे आपका निदान हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप नंबर आप राइट डाउन कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। आप मैसेज कीजिए कहाँ से हैं और कौन है, ठीक है, और किस एग्ज़ाम से संबंधित आपको तैयारी करना आप बताइएगा। हम आपको निश्चित रूप से क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बिहार की जो भी तमाम छात्राएं हैं, आप लोग को बार बार हम ये चीज़ इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी छात्राएं हैं, ठीक है, देखो, छात्र तो भाई जैसे तैसे कष्ट करके या फिर लड़ झगड़ के घर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। पटना चला जाता है, दिल्ली चला जाता है पढ़ने के लिए, कहीं भी चला जाता है। मगर जो महिला है उसके साथ बहुत समस्या होता है। कई बार तो आप जानते हैं कि फीमेल होने के वजह से उसको घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। उसके अलावा शादी विवाह हो जाता है तो फिर आप जानते हैं कि घर गृहस्थी में वो जुड़ के रह जाती है, बाल बच्चे में रह जाती है, तो फिर वहाँ पे उसको मौका नहीं मिल पाता है। करना चाहती है मगर फिर भी कर नहीं पाती है। कई बार पैसा भी बहुत बड़ा बाधा बनता है, ठीक है। तो उन तमाम बैरियर को तोड़ने के लिए आपको बिहार कंपटीशन है। और यही कारण है कि बिहार कंपटीशन का हमेशा से प्रयास रहा है कि जितना भी फीमेल है, ठीक है, तो वो आगे बढ़ चढ़ के आए। और उनके लिए कल देखो कितना सारा चीज़ हम बताए तुम लोग को कि वीडियो तो हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, इसके अलावा पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, इसके अलावा नंबर दे दिए हैं, ठीक है, कि तुमको जब भी समस्या होगा तुम हमको फ़ोन करके मैसेज करके आप बात कर सकते। देखो, कॉल तो लगेगा नहीं, इस नंबर पे कॉल नहीं लगेगा, उसके पीछे कारण है कि इस पर रिचार्ज नहीं है, ठीक है, तो कॉल आपको लगेगा नहीं। और दूसरा चीज़, पता नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। या फिर जो वीडियो रहता है, आप वीडियो में निश्चित रूप से क्या करो कि कमेंट कर दिया करो नीचे, हम आपको समाधान करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मिथिलांचल एक्सप्रेस में पहला क्लास आप लोग को होगा 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। क्योंकि पंचायती राज का एग्ज़ाम है तो आपको पंचायती राज से संबंधित चीज़ें पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिहार सरकार का, हम आपको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ें हमको दिखाना है, बाद में बाकी चीज़ हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे। थोड़ा सा इसको आप बैक करते हैं, गूगल पे आइए, ठीक है, और सर्च करते हैं अब बिहार, सीधा पंचायती राज डालते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट सर्च किए तो देखो क्या आया है, ये रहा पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और ये हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि कई बार मिनिस्टर पूछ देता रहता, ठीक है, तो छात्र को बहुत समस्या हो जाता रहता, तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार का आपको समस्या हो। तो आप जब पंचायती राज डिपार्टमेंट को ओपन कीजिएगा गूगल पे तो पहले आपको नीतीश जी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है, बढ़ता बिहार बदलता बिहार, ठीक है। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो नीचे में आपको नीतीश जी तो हैं ही यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा यहाँ पे आपको जो श्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं, ठीक है, तो ये ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इससे संबंधित, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सेक्रेटरी साहब को भी देख लीजिए, ये भी खराबी नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो सेक्रेटरी साहब की बात कीजिएगा तो श्री मनोज कुमार, ठीक है, ये आईएएस हैं, ये सेक्रेटरी है। तो ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा
अब थोड़ा सा आपको देखिए ये पेज हम क्यों ओपन करवाएं, ये पेज ओपन इसलिए करवाएं ताकि आप यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है। यदि हिंदी अंग्रेजी का चक्कर है तो परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम हरा रंग से लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो हिंदी लिखा था, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्या करना, क्लिक कर देना, ये बन जाएगा हिंदी जादू। ठीक है, हो गया हिंदी। देखिए हिंदी आ गया। तो देखिए इसको पढ़िए, बस ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 का अधिनियमन किया गया। ठीक है, तो इसके अधीन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद गठित है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार जो लोकल स्ट्रक्चर होता है ना, तो छात्रों को समझ में नहीं आता। यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे, जैसे बिहार के वासी हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के ही वासी होंगे। ठीक है, यदि आप प्रॉपर आप पटना में रहते होंगे तब तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, या फिर किसी नगर पंचायत में रहते हैं तो उसका अलग बात है। ठीक है, नहीं तो आपको जो ग्राम में जो मुखिया का चुनाव होता है या फिर सरपंच का होता है, ठीक है, तो इस सब चीज़ से आप वाकिफ़ होंगे ही। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखो, राज्य में 5053 ग्राम पंचायत है, तो इस नंबर को याद रखना, भूलना मत। ठीक है, 533 पंचायत समितियां हैं और 38 जिले परिषद हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ पूछा जाता रहता है। ठीक है, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत वार्डों में विभाजित है। ठीक है, और जिनकी कुल संख्या लगभग 1.15 लाख है। ठीक है, यानी कि 1,15,000 है। त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना के अतिरिक्त ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर एक, इसके आगे क्या है, थोड़ा इसको ओपन करने दो, थोड़ा हम खुद को गायब करते हैं फिर वापस करेंगे। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कहाँ चला गया, हाँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर एक ग्राम कचहरी भी गठित की गई है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आप इसको निश्चित रूप से पूरा का पूरा आप स्वयं से पढ़िएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के लिए हम ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। ठीक, तो रुको, हम तनी खुद को क्या करते हैं, खुद को पहले हमको वापस करने दो। कहाँ से होगा रे, तो चलिए, तो यही चीज़ था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपना क्लास पे, जो 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ये सब क्या है, हटाओ इस सबको। तो चलो, तो डॉक को ओपन करते हैं और डॉक में देखते हैं क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन है, तो थोड़ा सा इसको हम व्यू मोड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 73वां संविधान संशोधन की बात कीजिएगा तो ये आपको 1992 में आता है, समझ गए। तो इससे पूर्व देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसा पूर्व में व्यवस्था था या फिर नहीं था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में आप देखिएगा तो पंचायतन व्यवस्था जैसा चीज़ था। ठीक है, और वैदिक युग में भी आप जाइएगा ना तो सभा और समिति जैसा संस्थान था, जो ग्राम स्तर पे निर्णय लेने वाले निकाय थे। ठीक है, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़िएगा, पढ़ लिए तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो आप इसी चैनल पे आइएगा। ठीक है, आप जो बीपीएससी हिस्ट्री वाला सेक्शन है आप वहाँ पे देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप लोग मनुस्मृति और महाभारत में भी आपको ग्राम स्वराज की चर्चा मिलती है। ये एंशियंट चीज़ हम इसलिए बता रहे ताकि चीज़ें को क्या कीजिए आप रिलेट कर पाइए। ठीक है, चोल साम्राज्य में आपको उर और सभा जैसी पंचायतें शक्तिशाली थी और लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए क्या होता था, ये संचालित किया जाता था। ठीक है,
फिर आता आपको ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिश एरा में आपको पता ही है कि जो अंग्रेज़ था एक केंद्रीकृत शासन लागू करके चलाता था, क्योंकि उसको भारत को रन करना था, ज़्यादा भारत को क्या करना था, उसका शोषण करना था। ठीक है, तो जो उस टाइम में जो पुराना टाइप का जो व्यवस्था चला रहा था तो वो तो चरमरा गया हुआ था। ठीक, 1882 में देखिएगा जो लॉर्ड रिपन था तो वो क्या किया, स्थानीय स्वशासन का समर्थन किया। ठीक है, 1881 में शायद तुमको एक चार्टर आता है। ठीक, तो वो इसी पॉलिटी में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपको स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन को जनक बोला जाता है भारत में। इसके अलावा जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आता तो इसमें आपको पंचायतों का उल्लेख था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कहिएगा तो ये उस प्रकार से चीज़ें चल नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर भारत आज़ाद होता है। तो जब भारत आज़ाद होता है तो प्रॉपर हमारे देश में संविधान बनता है। तो संविधान बनता है तो जो हमारे गांधी जी थे, तो गांधी जी का ये था कि जो शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या हो गया कि पावर जो है सिर्फ देखो, पावर जो तुम लोग समझता होगा, जानता होगा कि जैसे कि कोई डीएम है या फिर कोई सीएम है या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है। ठीक है, तो पावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो तोप लेके घूम रहा है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होता। पावर का तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति को कितना विषय पे काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो रियल पावर वो होता है, समझ गए। तो जब भारत आज़ाद होता है, ठीक, तो आपको संविधान बनाया था। और संविधान में, ठीक है, जो डीपीएसपी है, राज्य का नीति निदेशक तक, ठीक है, भाग 4 जो है डीपीएसपी, तो उसमें एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 40। तो उसमें आपको स्थानीय सरकार के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, तो ये था। इसके बाद देखिएगा तो फिर बहुत सारा समितियां बनाया गया। ठीक है, तो पहला तो बना तुमको बलवंत राय मेहता 1957। ठीक है, 1957 में एक कमेटी बनता है जिसमें 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की बात कहा जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो और जिला परिषद हो। ठीक है, फिर आता तुमको अशोक मेहता जी का 1977 में। तो इसमें पंचायतों में संवैधानिक दर्जा और 2 स्तरीय प्रणाली की बात की। ठीक है, बोल बच्चन से काम नहीं होता है, आपको उसके लिए उसको पावर देना पड़ेगा, तभी तो जाके चीज़ें काम करेगा। आप हम ही को बोल दीजिएगा कि दिन भर पढ़ाओ, भोजने नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो आदमी कहाँ से करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं GVK राव। ठीक है, तो 1985 में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की इनके द्वारा बोला गया कि आवश्यक। विकेंद्रीकरण एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि मान चलो कि तुम है, ठीक है, तो तुमको बोला गया है कि तुम फिजिक्स पर हो, केमिस्ट्री पर हो, बायोलॉजी पर हो, हिस्ट्री पर हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री। ठीक है, अब तुम 4 सब्जेक्ट अकेले पढ़ रहा। अब तुम्हारा भाई होगा बगल में, उसको पापा जी बोल देंगे कि तू बेटा बैठ के सिर्फ ड्राइंग कर। ठीक है, एगो कोई होगा उसको बोलेंगे तू दिन भर जा, पूरा एकदम मस्ती कर, घूम घाम के आओ, खाओ पियो, लंबा हो जाओ। ठीक है, तो स्वाभाविक है तुमको भी तकलीफ होगा कि तुम दिन भर 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ अकेले है कि पूरा बाजार में धुआं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी समस्या। कुछ आदमी ऐसा भी होता है कि उसको मज़ा भी आता है, तुमको विचार करा, तू कहा कि नहीं हम 10 गो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं, पावर को क्या करना, पावर को थोड़ा थोड़ा क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि जो भी व्यक्ति होगा तो उसको काम करने में आसान होगा। जब आपके पास काम का लोड कम होगा तो आप काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कीजिएगा। 72 को काम होगा तो इधर भी करो उधर भी करो, पूरा कचरा फैला के क्या करेगा, छोड़ छाड़ देगा। ठीक, तो विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो इसके अलावा JV राव 1985 में आए, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बोले। फिर आते हैं LM सिंघवी जी 1986 में। ठीक है, तो पंचायतों को संविधान में स्थान देने की सिफारिश की गई। तो पूरा ऐसे चीज़ें चल रहा था। फाइनली क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है और आपको 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाता है। ठीक है, तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक, अब आया रूल रेगुलेशन। तो अब देखो कैसे धमाल मचता है। तो इन दिनों क्या हुआ है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो संविधान की बात अब हम करते हैं। तो देखो, संविधान की बात करेगा तो संविधान में जोड़ा गया भाग 9 में। भारत के संविधान में कुल आपको 22 भाग है। ठीक है, कितना भाग है, 22 भाग है। ठीक है, तो जो 9वां भाग है, तो 9वां भाग में आपको अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है।
ठीक है। इसके अलावा एक नई अनुसूची जोड़ा गया, पहले तो 8 ही अनुसूची था, बाद में जोड़ा गया, तब कुल 12 अनुसूची हो गया है, ठीक है। तो जो नई अनुसूची जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो भाग 9, इसके अलावा 11वां अनुसूची, इसमें 29 विषय दिया गया, ठीक है। तो यानी कि ये 29 विषय होगा जिसपे जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है, तो ये इसमें ये सारा सब्जेक्ट दिया जाएगा, इस पे काम करेंगे। वो सब्जेक्ट कौन होगा हम वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। संरचना की बात कीजिएगा तो देखो, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद। यदि तुम गाँव से रहता होगा तो यदि फादर या फिर आपके भैया या मम्मी या फिर कोई दादा दादी जी होंगे, यदि पॉलिटिक्स से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो कभी मुखिया चुने जाते हैं, कभी जिला परिषद चुने जाते हैं, कभी पंचायत समिति के मेंबर चुने जाते हैं। तो आप लोग चुनाव में जाते होंगे, पूरा एकदम जिंदाबाद मुर्दाबाद पूरा कर के क्या पूरा गाना वाना बजा के हर जगह प्रचार होता होगा, ठीक है। तो चुनाव की बात करेगा तो चुनाव हर 5 साल में अनिवार्य है, और इसमें थोड़ा आरक्षण का भी व्यवस्था है कि जो खास करके आपको जो SC ST है, इसके अलावा जो महिला है, तो महिला को किसी कीमत पे मत भूलना, हम ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1/3 सीट पे, ठीक है, 1/3 सीटों पे क्या किया गया है, उनको आरक्षण दिया गया, ठीक है। और कई राज्यों में देखिए तो 50% आरक्षण की भी बात की गई है, ठीक है। तो ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा जो होता है, तो क्योंकि गांव का सभा हो रहा है, तो गांव का सभा हो रहा था, हर गांव में एक ग्राम सभा क्या हुआ कि अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। राज्य में जो चुनाव आयोग है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एक चीज़ और बता देते हैं कि जब भी चुनाव का बात आएगा ना, तो जो जैसे कि अभी विधानसभा का चुनाव होगा या फिर केंद्र सरकार में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो, ठीक है, इसके अलावा जो तुमको राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो, तो ये सब कौन करवाता है, ये सब का दायित्व है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो करवाते हैं। और जो राज्य वाले कोई भी स्टेट के जो चुनाव आयोग होते हैं वो ये स्थानीय स्तर के चुनाव करवाते हैं। तो आप कभी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा, पंचायत चुनाव कराने हेतु उसे स्वतंत्र निकाय बनाया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हम यहीं पे थोड़ा देखते हैं, हमको भी अभी ध्यान नहीं है, एक सेकेंड। एक सेकेंड ठहर जाओ। हाँ देखो, स्टेट जो है बिहार जो है, तो बिहार का जो राज्य का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, तो उनका नाम है आपको दीपक प्रसाद, ठीक है। तो दीपक प्रसाद जी को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे यदि पूछ देगा तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन है, कमिश्नर कौन है, तो वो है दीपक प्रसाद, ठीक है। तो दीपक प्रसाद जी को याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, और चेंज होंगे तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको इनको याद रखना, ठीक है। राज्य का वित्त आयोग, राज्य का जो वित्त आयोग होगा वो क्या करेगा, हर 5 वर्ष पे गठित होगा, और पंचायतों की वित्तीय सिफारिशों हेतु होगा, जो भी उनका डिमांड होगा उनको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, जो विषय है, जिस विषय पे आपको इनको काम करने का मौका मिलेगा, जिसको पावर शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो वो कितना विषय होगा, 29 विषय होगा, ठीक है। तो उस 29 विषय को एक एक करके हम आपको बताते, कई बार विषय भी पूछ लेता रहता है, अब क्या कर सकते हैं। तो देखो विषय कौन कौन है, एक तो कृषि है, ठीक है, इसके अलावा सिंचाई है, फिर पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मत्स्य यानी कि मछली का पालन, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पेयजल हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, ठीक है। इसके अलावा महिला बाल विकास,
सामाजिक न्याय और ग्रामीण बाजार आदि। तो ये सारा सब्जेक्ट जो है ना, तो इस पे कौन काम करता है, ये पंचायती राज वाले काम करते हैं, ठीक है। और इस पे कई बार ये टैक्स लगाते हैं, कई बार इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। जहाँ जो आवश्यकता होता है ये सारा चीज़ इन लोगों को करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण। तो देखो, अब महिला सशक्तिकरण की बात करेगा तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल फिलहाल में आप लोग को पता होगा कि 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ठीक है। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं जितना भी महिला समाज हो, ठीक है, जो भी आप 12th की हुई हो, थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज है और नहीं है तो भी फॉर्म को भरो, ठीक है। टाइपिंग का बात रहा, तो 10-15 दिन करेगी ना मन लगा के, तो पूरा टनटना के हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक। फिर पूरा आप क्या करना, पूरा मोहल्ला में पूरा भौकाल मचाए रहना, ठीक। चलो, तो पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण की बात करेगा तो जो 73वां संविधान संशोधन है, तो इसके तहत पंचायतों में क्या किया गया, जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीटें क्या किया गया है, आरक्षित किया गया, ठीक है। दूसरा है बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे राज्यों में 50% आरक्षण है। ये 50% आरक्षण इलेक्शन में, तो कभी इलेक्शन हो तो पूरा एकदम क्या करना कि फाइट करना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, हार जीत अपने जगह। चलिए, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक स्थिति में इसी से क्या होगा, सुधार होगा। देखो एक चीज़ बोलते हैं, कोई भी वीमेन हो, ठीक है, यदि कभी इलेक्शन चुनाव लड़ना ना, तब पति बीच में आता रहता, वो पूरा पान वान खा के टांग पे टांग धर के भोकाल मचे ले रहा था, तो उसको भोकालबाजी नहीं करने दो, ठीक है। कोई ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करना तो भाई तुम अपना एम्पायर खुद खड़ा करो, ठीक है, तुम अपना साम्राज्य खड़ा करो, फिर वहाँ पे राजगद्दी पे बैठो, क्योंकि हम किए तो हमको करने दो, ठीक है। तो वो तुम्हारा अपना पर्सनल आइडेंटिटी होगा। अब क्या होता है कि जीतती हो तुम और जाके तुम्हारा हस्बैंड पूरा रहता, पता चलता है कि पंचायत जो आया हुआ था वेब सीरीज वो वाला हाल है कि तुमको कोई पहचान भी नहीं करता, हस्बैंड को पहचानता, तो ये चीज़ नहीं होने दो, ठीक है। आगे आते हैं कि पंचायती राज का पहला प्रयोग आपको कहाँ किया गया, तो जो नागौर है राजस्थान, ठीक है। तो वो जिला गाजियाबाद का नागौरी नहीं समझ लेना, ठीक है, ऐसे करता है ना, हाँ, तो वो वाला नहीं करना। चलो, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहली आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई, ठीक है। और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश का पहला व्यवहारिक प्रयोग था, ठीक है। उसके बाद आता है आपको आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसमें क्या हुआ, पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट आते हैं 1959 में क्या होता है कि जो आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पे वो आपको पहला राज्य बना जिसमें क्या हुआ, पंचायती कानून को प्रभावी रूप से लागू किया गया। जो ये नागौर के बारे में बताए या फिर आंध्रा के बारे में बताए तो पूछ लेता प्रथम कौन राज्य है या फिर ग्रामीण है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना हंसता खेलता बिहार, ठीक है। तो बिहार की बात करेगा तो बिहार में पंचायती राज का बात करेगा तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन के लागू करते हुए ही पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया, ठीक है। और 2006 में इस अधिनियम को एक नया रूप दिया गया, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया, ठीक है। तो 2006 का अधिनियम में क्या है, ये हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ें उससे पूर्व आपका दायित्व है कि वीडियो को आपको क्या करना, लाइक करना, और लाइक के साथ चैनल को शेयर भी करते जाना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा नहीं। और देखो, ये मिथिलांचल एक्सप्रेस ही है जो तुम्हारे घर के आसपास में ही तुम्हारा स्टॉपेज है, ठीक है। मगर यही है कि तुमको हिम्मत करके इस ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, और जो चढ़ेगा वो निश्चित रूप से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा, ठीक है। जब क्या होगा कि घर से निकलोगे स्कूटी लेके, ठीक, या फिर बॉयज़ हो गए तो बुलेट लेके निकलना, पूरा एकदम गर्दा मचेले हुए जाना, ठीक है। पंचायत में मस्त बैठिएगा, पूरा काम वाम कीजिएगा, ठीक। सोसाइटी में अलग ही आपका भौकाल रहेगा। चलिए, तो पंचायती राज 2006 की बात कीजिएगा तो देखो, पंचायत का संरचना किस प्रकार का है, जो ग्राम पंचायत है, इसके अलावा पंचायत समिति है,
और जिला परिषद है। तो ये संरचना है, ठीक है। ग्राम कचहरी, तो यहाँ पे न्यायिक इकाई होता है। तो जो ग्राम कचहरी होता है ना, तो देखो ग्राम कचहरी का अथी आया हुआ था, ग्राम कचहरी में सचिव जी का वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है। पोस्ट था 2 गो, मेरिट लिस्ट में लाया 50 गो को, 100 को, तो हमको तो था ही नहीं लगा था उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो जो सरपंच साहब होते हैं, तो सरपंच साहब क्या होते हैं, सरपंच साहब ही वहाँ पे न्याय करते हैं, ठीक है। तो ग्राम कचहरी में आपको कौन रहते हैं, सरपंच साहब, ठीक है। इसके अलावा जो महिला आरक्षण है, तो इसमें 50% सीट आरक्षित रहेगा, किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है ना, ठीक है। तो दम भर चुनाव लड़ो, ठीक है। नहीं कुछ तो कम से कम लोगों तो इसी बहाने जानेगा नहीं कि भाई तुम कौन हो, नहीं हो। अगले बार फिर ट्राई करना, पूरा एकदम मस्त से क्या होगा कि पूरा एकदम फूल का बरसात होता रहेगा, चुनाव जीत के जाना, मस्त बैठना सरकारी भवन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो पंचायत प्रतिनिधि जो होता है, तो उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है मुखिया जी, ठीक है। तो मुखिया जी बड़ा सम्मानजनक पद ही नहीं है ग्राम वाले क्षेत्र में, बल्कि उनका अलग ही रुतबा होता है। उनका ऐसा भौकाल रहता है, जब मुखिया जी चलते हैं तो 10 गो 20 गो आदमी उनके पीछे चलता ही रहता है, ठीक है। चाहे उनका समर्थक हो या फिर जो उनको चाहने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा सरपंच जी, तो ये तो न्याय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वार्ड सदस्य जो होता है वो सीधे चुना जाता है, वार्ड सदस्य भी होता है, ठीक है। नहीं कुछ तो वार्ड सदस्य का तो चुनाव लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो, ठीक है। गांव का जो भी गांव में रहता होगा तो वार्ड का कैलकुलेशन कर लेना कि कितना आदमी है, कौन आदमी है जो प्रगति टाइप का है, कौन है जो कि मुर्गा दारू पे वोट देने वाला है, ठीक है। तो मुर्गा दारू वाले को हटा के रखना, और जो जेन्यून करने वाला थोड़ा उसका बहुत हेल्प किया करो, जो आवश्यकता कोई काम वाम रहे तो कर दिया करो, ठीक है। चुनाव लड़ो, वहाँ पे भी जीत जाएगा, ठीक। तो ये सब बाद का बात है, अभी फ़िलहाल ये सब कब कीजिएगा, जब पूरा सब चीज़ से परिपूर्ण हो जाइएगा, ठीक है। जब 50 का एज क्रॉस कीजिएगा तब जाके पूरा ये सब कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं वित्तीय अधिकार। ग्राम सभा, तो देखो ग्राम सभा जो है ये अनिवार्य साल में 4 बैठक बोला जाता है, वास्तविकता में कितना होता है तो हमको नहीं पता है, ठीक है। वित्तीय अधिकार की बात करेगा तो इनको बोले ही आपको कर लगाने की है, ठीक है, योजनाओं को खर्च करने की, और लेकिन शक्तियाँ थोड़ा सीमित है, मगर जितना आवश्यक है उतना पावर दिया जाता है, ठीक है। इतना शक्ति रहता है कि उतना अपना काम करने के लिए उनको मोर देन सफिशियंट शक्ति रहता है, ठीक है। पारदर्शिता की बात कीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी का, तो सामाजिक अंकेक्षण और जन सुनवाई की व्यवस्था होती है। कोई चीज़ होता है देखता है, चलो आज मुखिया जी को बोलते हैं, वही क्या करेंगे, न्याय करेंगे। वैसे न्याय तो सरपंच साहब करते हैं, मगर क्या होता है कि मुखिया जी का अपना वेटेज रहता है, तो बुला लिए मुखिया जी, देखिए ऐसे ऐसे बात है, तो बोला दोनों को क्या किए, दोनों को समझाए बुझाए, चाय पे चाय, पूरा एकदम कटिंग पे कटिंग पार्ले जी के साथ चला। उसके बाद क्या हुआ कि फिर पूरा मामला सुलटा उल्टा के चल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी की विशेषताएं देखो, बिहार में पंचायतों के साथ साथ आपको ग्राम कचहरी नामक न्यायिक प्रणाली है, ठीक है। जो सबसे बेसिक ज़मीनी स्तर पे है वो है आपको ग्राम कचहरी, ठीक है। तो उनको रियल प्रॉब्लम पता रहता कि क्या हुआ, पता चला कि तुम्हारा अब गाय है या फिर बकरी है, ठीक है, या भैंस पे बैठ के जा रहे थे घूमने के लिए, खेत में चराने के लिए, पता चला बगल में किसी का गेहूँ चर गया, वो बैठा हुआ मचन्ना पे देख लिया, तब देखेगा तो स्वाभाविक है भाई बवाल कटेगा ही, ठीक है। तो ऐसा मामला में अब क्या होगा कि सरपंच साहब को आना पड़ता है, ठीक है। सरपंच और उप सरपंच ग्राम कचहरी का नेतृत्व करते हैं, और छोटे विवाद, जमीनी झगड़े, सामाजिक अपराधों का निपटारा स्थानीय स्तर पे होता है। अब क्या हुआ कि कोई लड़के हैं मोहल्ले का, ठीक है, अब नया मोटरसाइकिल लिया, क्या हुआ कि गांव में पूरा हॉर्न दाब लिया, पूरा चला रहा 80-90 पे, ठीक है। अब वहाँ पे छोटा छोटा बच्चा खेलता रहता सड़कों पे, अब बुजुर्ग महिलाएं रोड पे आसपास में बैठी है। अब ऐसा मामला में तनियो बैलेंस वैलेंस बिगड़ेगा तो क्या होगा कि कितना को उत्तरी पार करवा देगा। तो वही लेके क्या हुआ कि तुम लोग 2 गो 3 गो थे, तो बोले भाई थोड़ा इसको समझा ही देते हैं प्रेम से। अब उसी पे उसको लग गया खराब कि तू होता कौन हमको समझाने वाला, मेरा गाड़ी हम कैसे भी धुआं हो रहा है, ठीक है। तब वही में थोड़ा
तकरम तकरी में क्या होता है कि कई बार तान देता है, कोई किसी को चिपका दिया, कोई किसी को चिपका दिया, ठीक है, लप्पर झप्पर हो जाता है। तब ऐसा मामला में थोड़ी तुरंत FIR होगा, ठीक है। तब यही हुआ कि सरपंच साहब के पास चलिए, वहाँ पे होगा, तो आपके भी गार्जियन जाते हैं, उसके भी गार्जियन जाते हैं, ठीक है। फिर पूरा मामला होता है, फिर दोनों को समझा बुझा के क्या होता है, कट्टी वट्टी ख़त्म, फिर क्या होता है कि हैंडशेक करवा के मामला रफा दफा, ठीक। तो इस सब चीज़ के लिए आपको ये चीज़ है। इसके अलावा बिहार पंचायती आधारित कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि देखो 7 निश्चय योजना। तो इस बार का जो बजट आया बिहार का बजट, तो हाँ एक चीज़ और तुम लोग करना, जो भी मिथिलांचल एक्सप्रेस में चढ़ेगा, ठीक है, चढ़ोगे चढ़ेगी, ठीक है, तो मिथिलांचल एक्सप्रेस में चढ़ना तो चढ़ना ही। इसके अलावा जो बिहार प्रतियोगिता दर्पण हम करवा रहे हैं, ठीक है, 71वीं BPSC करेंट अफेयर करके इस बिहार कंपटीशन पे प्ले लिस्ट होगा, देखना थोड़ा। तो प्रतियोगिता दर्पण करवा रहे, प्रतियोगिता दर्पण भी आप कीजिए, ठीक है। करेंट अफेयर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये भी करते जाइएगा। तो आपको हम बता रहे थे जो 7 निश्चय योजना आती है, योजना तो पुराना है, मगर इस बार का जो बिहार का बजट आया तो उसमें चर्चा किया गया, तो हो सकता है पूछा जाएगा, चर्चा में है, ठीक है। मई वाला जो मार्च अप्रैल मई का जो प्रतियोगिता दर्पण हम अपलोड किए हैं, तो उसमें बिहार का बजट भी करवाएं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देखना। तो 7 निश्चय योजना में पता होगा कि जल, नाली, सड़क, युवा कौशल रोजगार, यदि पूरे बिहार में कहीं भी रहते होंगे, चाहे शहर में रहते होंगे या गांव में रहते होंगे, टोटी लगा होगा, ठीक है, जिसको नलका कहते हैं, नल लगा होगा, पाइप देखते होंगे कि रोड की तरफ से फाड़ के लगवाया गया था, और उसमें 2-3 समय में पानी आता, सुबह में, दोपहर में, शाम में, और वो पीने वाला पानी है, उसके लिए प्रॉपर समरसेबुल भी गड़वाया गया हुआ था, ठीक है, बोरिंग वोरिंग हुआ था। तो ये 7 निश्चय योजना वाला में ही, ठीक है। इसके अलावा हर घर नल जल, तो यही नल जल वाला है, ठीक है। इसके अलावा हर घर शौचालय। देखो शौचालय से एक चीज़ बताते हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है, मगर लोग इसको ना कई बार नेगलेक्ट कर देता है, हंस के मजाक में उड़ा देता है, ठीक है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आपको कभी मौका मिलेगा तो आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते होंगे तो आप कभी पूछ के देखिएगा, ठीक है। पुरुष होगा तो उसको ये चीज़ पूछना तो थोड़ा मुश्किल होगा महिलाओं से, मगर यदि कोई महिला होगी तो आप अपने घर में जो भी महिला होगी आप उससे पूछिएगा, या फिर आपके भी घर में यदि शौचालय पहले नहीं रहा होगा तो आपको इस चीज़ का समझ में आएगा, आपको हम बताते हैं। कि जो महिलाएं थी उसके साथ सबसे बड़ा समस्या ये होता था कि वो भोजन कम करती थी, ठीक है। भोजन कम इसलिए करती थी ताकि उसको शौचालय जाने का बार बार समस्या न हो, सबसे बड़ा कारण। दूसरा बड़ा ये कि वो पानी बहुत कम पीती थी ताकि उसको बार बार शौचालय न जाना पड़े। अब दिन का समय है, खुले में कहीं पे वो शौचालय में वो जा नहीं सकती है, बहुत जगह पुरुष घूम रहा है, कोई आदमी आ रहा जा रहा है, गाड़ी घोड़ा लक्कड़ धक्कड़, ठीक है, इधर उधर है, तो इस कारण से पानी कम पीती थी, भोजन कम खाती थी, ठीक है। तो उसका स्वास्थ्य खराब होता था। ग्रामीण क्षेत्र का ये सबसे बड़ा समस्या था, ठीक है। और शौचालय नहीं जाइएगा तो ठीक है, स्वाभाविक है, आप पानी कम पीजिएगा, भोजन कम कीजिएगा ताकि आप शौचालय जाने से बचिएगा। तो इस कारण से जो महिलाएं थी तो उसके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, ठीक है। मगर लोग इस चीज़ को कभी माइंड नहीं करता था, बस यही कि घर में शौचालय होगा तो फिर वही पुराना वाला जो मानसिकता है कि तुलसी के आंगन है तो यहाँ पे शौचालय नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार का मानसिकता। पुरुष को क्या है कि कहीं पे खुले में भी वो शौचालय में चला जाता है, कभी उसको क्या होगा कि कभी भी वो पानी पिया फिर उसको क्या होगा कि उसको जाना है तो वो कहीं चला जाएगा। मगर महिलाओं के साथ समस्या होता था कि वो हर जगह जा नहीं सकती थी, कई बार उसके सम्मान के साथ सुरक्षा को लेके समस्या था, कई बार छेड़खानी हो जाता था, रेप हो जाता था, ठीक है। तो इस सब चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता था। तो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जो उनका जो हर घर शौचालय वाला जो योजना आया ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये छोटा छोटा बेसिक चीज़ है ना, तो इसको आदमी ना हंसी मजाक में उड़ा देता रहता है, ठीक है। आप कभी बाज़ार ही जो महिलाएं लोग घूमने जाती है, बाज़ार में शौचालय वगैरह महिलाओं के लिए नहीं रहता है, ठीक है, वैसा व्यवस्था नहीं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन को दर्द को झेलना पड़ता रहता है, ठीक। मगर इस छोटा छोटा प्रॉब्लम को भी ना क्या किया जाता है, एड्रेस नहीं किया जाता, ठीक। और ये बहुत आवश्यक चीज़ है, ठीक है।
आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा अवरोध बन सकता है शौचालय, समझ गए। आप भोजन कीजिए, आपको शौचालय करने का मौका नहीं मिले, ठीक है, तो आप सोच लीजिए आपका क्या कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जीविका योजना। तो देखो जीविका योजना, इसमें महिला, जो भी महिला है तो स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए किया गया, ठीक। इसके अलावा मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री से याद आया, इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रतियोगिता दर्पण है वो जाके कर लो, बजट में अब बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो जो पटना है ना, तो पटना में तुमको पिंक बस सेवा बोला गया, शुरुआत किया जाएगा। और उसमें जो बस होगा तो बस का जो संचालिका होगी, ठीक है, जो ड्राइवर होगी वो भी महिला होगी, उसमें जो कंडक्टर होगा वो महिला होगी। इसके अलावा जो उसमें सफ़र करेंगी वो भी महिला होगी, ठीक है। और महिला से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा चीज़ चालू किया गया, जैसे कि महिला के लिए विवाह मंडप, ठीक है, प्रत्येक पंचायत में आपको बनाया जाएगा। तो और भी बहुत सारा है, जिम ऑन व्हील चेयर। तो आप क्या कीजिएगा, जो मई वाला प्रतियोगिता दर्पण हम करवाए हैं आप वो जाके कर लीजिए, तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ चुनौतियाँ हैं। तो देखो अब चुनौतियाँ यही है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता की कमी है। तो देखो पंचायत में आप लोग कई बार मुखिया जी को, ठीक है, या फिर और भी कोई भी चीज़ होंगे, यहाँ पे पंजाब लिखा गया, ठीक है, और भी कोई होंगे नेताजी, तो आप लोग उसको कई बार डांट देते हैं, आप भला बुरा कह देते हैं, ठीक है। मगर आप लोग कभी उसका प्रॉब्लम नहीं समझना चाहते हैं कि भाई उसके घर में पैसा छापने का मशीन नहीं है, वो भी क्या होता है लिख के देता है, फिर उसको बजट मिलेगा तब जाके वो आदमी क्या होगा कि उस योजना को लाएगा, आपके लिए सड़क बनाएगा, बिजली का व्यवस्था करवाएगा, जो स्ट्रीट लाइट है वो लगवाएगा, ठीक है। तो ये सारा समस्या है। इसके अलावा प्रशिक्षण का अभाव है, उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, ठीक है। भ्रष्टाचार तो भाई होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ये जो ग्राम सभा जो होता है वो निष्क्रियता होता है, नाम मात्र का बैठक होता है, खाना पूर्ति किए चल दिए। और साथ में राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, ठीक है। अब तुम फलना पार्टी को नहीं सपोर्ट करिए, चिल्ला पार्टी को नहीं सपोर्ट किए, तो पता चला कि तुम्हारा जो आने वाला था योजना, ठीक है, जो पैसा वैसा आने वाला था लटका दिया, अब तुम बाप बाप कर रहा, वहाँ पे मर रहा, ठीक है, तुमको जनता गरिया रहा। तो ये सारा पूरा का पूरा मामला है। तो यही था, अब बाकी का कुछ ये पॉइंट है, तो हम ये सारा चीज़ आपको करवा ही दिए हैं, ठीक है। उसको क्या हो गया रे, तो पुष्पा राज हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओ इतना ही है ना, खैर रहने दीजिए। देखो एक चीज़ और बता देते हैं कि चैनल पे जो भी वीडियो है, ठीक है, जो भी वीडियो तुम देखना मिथिलांचल एक्सप्रेस में, तो वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये सारा चीज़ ऐसा चीज़ है ना भाई साहब कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं ना, उससे जुड़ा हुआ चीज़ों को आप पहले से तैयार करके रखिए, ठीक है। यदि पूछ देगा तो फिर वह क्लास में ओगीज वर्सेस कॉकरोच वाला हाल नहीं हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले से आप तैयार रहिए, ठीक है। पूरा क्या हुआ कि जब जो कोरोना वायरस आया था, आदमी क्या हुआ कोविशील्ड का पूरा एकदम डोज लेके पहले से तैयार था कि कोरोना आएगा भी तो क्या होगा कि समस्या नहीं होगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। और जो भी फीमेल है आप लोग को बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फॉर्म आएगा तो फॉर्म ज़रूर भरना, ठीक है। सिलेक्शन का तुम लोग का चांसेस ज़्यादा, देखो बहुत महिलाएं फॉर्म डालती ही नहीं रहती है, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, ये सोच के फॉर्म नहीं डालती है कि मेरा होगा नहीं। कई बार क्या होता है कि महिलाएं के सीट खाली रह जाता है, ठीक। तो आप लोग फॉर्म डाला कीजिए, डालिएगा तब तो पता चलेगा, ठीक है। और बाकी किसी को भी कोई भी समस्या होगा तो जो ये नंबर है 8084-210-139, इस पर आप क्या कीजिएगा, 210 के बाद कितना है 139, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर देंगे और जो भी समस्या होगा आपका समस्या का निदान होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।